Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. आज की वीडियो में बेटा हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग BBA एंड BCom दोनों ही कोर्सेज में चलती है। एज पर लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे और यूनिट 1 का ये पार्ट 1 है बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में, तो कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं आज। बाकी बच्चे कवर्ड टॉपिक से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, सो दैट अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो वहां से भी आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कवर्ड टॉपिक्स हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे? डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ब्रांचेस, मेथड्स, systems, process, advantages, disadvantages, subfields and modern functions. एंड बुक कीपिंग, बिकॉज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इंटररिलेटेड है बेटा, तो कई बार क्वेश्चंस दोनों से फ्रेम होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम 37 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट ये जितने टॉपिक्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए। बेटा लास्ट कई न्यूमेरिकल पेपर्स में आपसे ये पूछा गया है कि पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टार्टिंग भी हम डेफिनेशन से करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डेफिनेशन: accounting is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business is given by। ये definition किसने दी है? हमारे पास options है RN एंथनी, American Accounting Association, Smith, American Institute of Certified Public Accountant, and the correct answer is option number A, RN एंथनी। The second question is, definition: accounting is a means of reporting the results of economic activities is given by। अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है बेटा? ऑप्शंस है RN एंथनी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, स्मिथ एंड एशबर्न, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, and the correct answer is option number C, Smith and Ashburn. The third question is, definition: accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, analyzing and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the users of accounts is given by। काफी बड़ी डेफिनेशन है ये और इसमें अकाउंटिंग के सारे फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है। ये डेफिनेशन किसने दी? RN एंथनी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, स्मिथ एंड एशबर्न, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और ये डेफिनेशन दी बेटा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। The next question is, which of the following are characteristics of accounting? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है कि हम रिकॉर्ड करते हैं पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। बिल्कुल सही है बेटा, अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग का जो नेचर है वो कैसा है? हिस्टोरिकल, मतलब जो काम हो चुका उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ओनली, बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मींस वो चीजें जिनको हम मनी में मेजर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड समरी फॉर्म। सही है बेटा, हम एक फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो कैसा होता है? उसका फॉर्म जो होता है वो समराइज्ड होता है। सारे लेजर्स बनाने के बाद हम एक समरी फॉर्म दिखाते हैं ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट के थ्रू, राइट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, बिल्कुल ठीक है। जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या वर्क किया, एंड देन उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, all of the above. So the correct answer is all of the above, क्योंकि सारी की सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की। The next question is, accounting is, accounting क्या है? An art, a science, both an art and a science, none of these, and the correct answer is option number C, both an art and a science.
The next question is which of the following does not describe accounting? अब कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं हमें और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग को डिस्क्राइब नहीं करता है. ऑप्शंस हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, is an end rather than a mean to an end, financial accounting and financial accounting system. And the correct answer is option number C, is an end rather than a mean to an end. The father of bookkeeping is R.N. Anthony, Smith, R.N. Carter, Lucas F. Piccioli. इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं पिचोली, राइट? एंड द करेक्ट आंसर इज लूकस एफ पिचोली. कई जगह बेटा इसको लूका पिचोली भी लिखा होगा तो वो भी सही है. The next question is bookkeeping is the art of recording business dealings in a set of books said by. Bookkeeping की ये definition किसने दी है? William Pickles, J.R. Bartleby, R.N. Carter, Lucas F. Piccioli. And the correct answer is option number B, J.R. Bartleby. The basic unit of bookkeeping is. Bookkeeping की सबसे basic unit क्या होती है? Options है हमारे पास journal entry, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव. बुककीपिंग का सबसे मेन काम होता है बेटा जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना. तो बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी? जर्नल एंट्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुककीपिंग इज द डैश स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. हमें बताना है कि बुककीपिंग अकाउंटिंग की कौन सी स्टेज है. एंड अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुककीपिंग डैश. अकाउंटिंग शुरू होती है जब बुक कीपिंग डैश हमें दिया है, ऑप्शन हमें फिल करना है. तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा, बुक कीपिंग पहले आई थी, बुक कीपिंग के बाद हमने अकाउंटिंग करना शुरू किया था. तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एंड एंड्स, सेकेंडरी एंड स्टार्ट्स, इनिशियल एंड एंड्स, बोथ ए एंड सी. तो बुक कीपिंग अगर पहले आई थी तो वो अकाउंटिंग की कौन सी स्टेज होनी चाहिए? पहली स्टेज. तो पहली स्टेज को बेटा प्राइमरी भी बोलते हैं और इनिशियल भी बोलते हैं. तो ए और सी सही हो सकता है. आगे देखते हैं. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग जब खत्म हुई होगी तभी अकाउंटिंग आई होगी. तो क्या वर्ड यूज करेंगे? एंड्स. तो दोनों में ही एंड्स लिखा हुआ है इसलिए बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. इनमें से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ऑप्शंस है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही काम बेटा अकाउंटिंग करती है. देख लेते हैं कैसे. कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. कैसे रखती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? थ्रू जर्नल एंट्री. प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू. फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से. और जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं तो उसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. हमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा है हर एक चीज का. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई फ्रॉड होगा या मिसमैचिंग होगी तो वो हमें प्रॉपरली पता चल जाएगी. तो हमारे पास सारी डिटेलिंग है बिजनेस की प्रॉपर्टीज की. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्लीटली एंड करेक्टली डिस्क्राइब अकाउंटिंग. हमें बताना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट अकाउंटिंग को पूरी तरीके से और सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है. ऑप्शंस हैं recording, classifying and summarizing economic activities in systematic way, recording, classifying and summarizing all activities in useful manner. Accounting is the systematic process of recording social activities only, recording, classifying and summarizing economic activities in informal manner. अब यहाँ से ऑप्शंस कैसे चूज करेंगे आप बेटा? देखिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होती है, सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग होती है. तो ये ऑप्शन गलत है. इनफॉर्मल मैनर में नहीं हो सकती बिकॉज अगर इनफॉर्मल मैनर में अकाउंटिंग होगी तो हमें सही सही डेटा नहीं मिलेगा.
अब दो चीजें रह गई, एक सिस्टमैटिक वे और दूसरा यूजफुल मैनर। तो जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि हमें अकाउंटिंग जो है वो इन अ सिस्टमैटिक वे करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन अ सिस्टमैटिक वे। Which of the following are functions of accounting? हमें बताना है कि अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, डीलिंग विथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, communicating, all of the above. And the correct answer is all of the above. यहां से इसको लर्न कर लीजिए बेटा, ये सारे ही फंक्शंस दिए हुए हैं और एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या बोला कि हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी नेचर के हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फिर जब हमने पहचान लिया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, जर्नल एंट्री में। फिर हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कहाँ किया जाता है बेटा, एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह हमें रखना है, तो वो लेजर में हम करते हैं। देन समराइज करेंगे। समराइजिंग कहाँ आ जाती है, फाइनल अकाउंट्स में। एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और जो भी हमने इनपुट्स लिए हैं या जो हमें आउटपुट मिला है उससे, तो हम उसको क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो अकाउंटिंग कहाँ पे एंड होती है, जब हम यूजर्स को वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? अब इसमें से हमें पहचानना है कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बेटा अकाउंटिंग के टाइप्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? अगेन वही क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ नाम छूट गए थे अकाउंटिंग के, तो वो इंक्लूड किए मैंने यहाँ पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, टैक्स एंड एनवायरमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। और ये भी बेटा सारे ही टाइप्स हैं अकाउंटिंग के, तो यहाँ से आप नेम्स नोट कर लीजिए कि किस किस तरीके की अकाउंटिंग होती है। The process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction is known as, हमसे क्या पूछा गया है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करते हैं, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बेटा अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो आइडेंटिफाई से लेके कम्युनिकेटिंग तक किसके फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सो द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the accounting which help in ascertainment of total cost and cost per unit of goods and services is known as, क्या पूछा जा रहा है हमसे, वो अकाउंटिंग जिसमें हम टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं और कॉस्ट पर यूनिट मींस एक यूनिट की कॉस्ट को हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस के लिए, उस अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बिकॉज बेटा यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन की जा रही है, चाहे वो टोटल हो चाहे पर यूनिट हो, तो वो कौन सी अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the accounting which supply the information that management may need in taking decisions and to evaluate the impact of these decisions and action is called। अब यहाँ पे कौन सी अकाउंटिंग के बारे में बात हो रही है, वो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है किसको, मैनेजमेंट को, और जिससे मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजंस ले पाता है और ये भी इवैल्यूएट कर पाता है कि जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं उसके इम्पैक्ट क्या है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की जाए सो दैट मैनेजमेंट डिसीजंस इफेक्टिवली ले पाए, तो उसको कौन सी अकाउंटिंग बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डैश इज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग।
हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। ऑप्शंस हैं एनवायरमेंट अकाउंटिंग, इकोलॉजी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है बेटा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, सो दैट हम ये देख पाए कि जो लोग हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं उनकी कॉस्ट क्या है और उनसे मिलने वाला बेनिफिट क्या है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोर्शन नहीं है, वो किसका पोर्शन है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। तो सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एनवायरमेंट अकाउंटिंग भी आती है और इकोलॉजी अकाउंटिंग भी आती है। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। प्राइम फंक्शन मतलब सबसे पहला या बेसिक फंक्शन कौन सा है अकाउंटिंग का। हमारे पास ऑप्शंस है रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा, provide the informational basis for action, classifying and recording the business transactions, attain non-economic goals। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं सही है, बिकॉज इकोनॉमिक डेटा को रिकॉर्ड करने का काम तो बुक कीपिंग भी करती थी। तो अब एक स्टेज उससे अब जाएंगे, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग की जाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। ये सबसे बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फिर अगेन वही क्वेश्चन पूछा है, बेसिक फंक्शन क्या है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, assess the management in performing functions effectively, none of these। अब सिंपल है बेटा, बिकॉज यहाँ पे जो बाकी के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल डेटा को, ये तो हम तब करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेंगे, है ना। और मैनेजमेंट को कब असिस्ट कर पाएंगे, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी थ्रू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। The next question is, which of the following are basis methods of accounting? अकाउंटिंग के कौन कौन से बेसिस और मेथड्स हो सकती हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं मर्केंटाइल मेथड, एक्रूअल बेसिस, कैश मेथड, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दो मेथड्स होती हैं बेटा अकाउंटिंग की, एक्रूअल बेस और कैश मेथड, और एक्रूअल का ही दूसरा नाम होता है मर्केंटाइल मेथड, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are systems used in accounting? अकाउंटिंग सिस्टम्स बताने हैं आपको। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सिस्टम्स यूज किए जाते हैं बेटा। कैश सिस्टम में हम क्या करते हैं, कैश सिस्टम में हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुए हों। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का जो है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे हम सिंगल एंट्री में क्या करते थे, अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है और उसके लिए हमने 50,000 दिए हैं, तो हम सिर्फ दिखाएंगे कि 50,000 का कैश गया, ये नहीं दिखाएंगे कि बिल्डिंग एज एन एसेट हमारे पास आ गई। तो एक एस्पेक्ट हम शो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ने क्या बोला, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, जिसको हम डुअल इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने बिल्डिंग वाला, तो वहां पे क्या दिखाएंगे, कैश गया 50,000 का, तो 50,000 की बिल्डिंग भी हमारे पास आई। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं बेटा, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। लॉन्ग बहीस आर यूज्ड अंडर दिस सिस्टम। बड़े बड़े बही खाते बनाते थे और इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम का यूज किया जाता था। तो ये 4 काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब हमें बताना है कि कौन सा बेसिस ऐसा है जिसको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑप्शन है एक्रूअल बेसिस, cash basis, double entry system, none of these, and the correct answer is cash basis। अप्रूवल किसको दिया गया, एक्रूअल बेसिस को। तो नहीं रिकॉग्नाइज किया गया अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, कैश बेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पता होगी, और अकाउंटिंग प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बता देती हूँ, सो दैट इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन फॉर्म हो तो आप उसका आंसर कर पाए। तो देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या सीक्वेंस होता है बेटा। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। हम कुछ इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट निकल के आता है। तो इनपुट के तौर पे हम अकाउंटिंग में क्या लेते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज अगर वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है, जर्नल एंट्रीज में। रिकॉर्ड करने के बाद उस डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं, एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स एक जगह रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लेजर पोस्टिंग। समराइजिंग, जब हमने क्लासिफाई कर दिया तो फिर एक समरी चाहिए हमको सारे लेजर्स की, तो वो समराइजिंग कहाँ की जाती है बेटा, ट्रायल बैलेंस में, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। फिर एनालाइज करेंगे और उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सारा काम कहाँ पे होगा, प्रोसेस में होगा। आउटपुट में क्या करेंगे, बिकॉज हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया, तो उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी यूजर्स उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे। तो यूजर्स को हम हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो इनपुट में हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेंगे, प्रोसेस में रिकॉर्डिंग से लेके इंटरप्रेटिंग तक का काम करेंगे, आउटपुट में हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है वो टू द यूजर्स हम कम्युनिकेट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, समराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या बताना है, लास्ट स्टेप बताना है। तो प्रोसेस का लास्ट स्टेप आप देख के बता सकते हैं क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है टू द यूजर्स, right? The next question is use of common unit of measurement and common format of recording provides। अगर हम एक यूनिट मेजरमेंट की डिसाइड करते हैं, जैसे मनी में अगर हमको मेजर करना है तो हमने एक यूनिट डिसाइड की कि हम किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे, एक कॉमन फॉर्मेट बनाया कि इसी तरीके से सारे लोग जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑप्शंस है हमारे पास, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। तो इससे क्या होगा बेटे, जब हम एक कॉमन बेस रख देते हैं किसी भी चीज के लिए तो हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं दोनों चीजों को, राइट? तो एक अगर बेस कॉमन होगा तो आंसर उसका क्या होना चाहिए, कंपैरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड when accounting information is clearly presented। हमसे पूछा जा रहा है कि जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एकदम क्लियरली प्रेजेंट किया जाता है तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती है। अगेन ऑप्शंस है हमारे पास, रिलेवेंस, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड द करेक्ट आंसर इज कंपैरेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज है या बेनिफिट है अकाउंटिंग का। ऑप्शंस है हमारे पास, असिस्ट द मैनेजमेंट, बिजनेस फोरकास्टिंग, असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही काम बेटा अकाउंटिंग के थ्रू किए जाते हैं। एक बार हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया तो उसकी हेल्प से हम मैनेजमेंट की भी हेल्प कर सकते हैं सो दैट वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। बिजनेस फोरकास्टिंग कैसे, बिकॉज कोई भी एस्टिमेट या फोरकास्ट कब किया जाता है, जब हमारे पास कोई प्रीवियस डेटा होता है उसके बेस पे हम एस्टिमेट बनाते हैं। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर साल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसके बेस पे आप नेक्स्ट ईयर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। असेसिंग द परफॉर्मेंस, ये तो काम ही है अकाउंटिंग का कि जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर में वर्क किया है उसकी परफॉर्मेंस को आप देख पाएं कि आपने कितना अच्छा किया है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू, जो कि बैलेंस शीट में पता चलती है। इसके अपार्ट भी बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो एडवांटेजेस का काम करते हैं या बेनिफिट्स होते हैं अकाउंटिंग के, और वो पॉइंट्स हैं करेक्ट टैक्सेशन। अगर हमें प्रॉफिट सही से पता है और हमने सही कैलकुलेट किया है तो उसके बेस पे हम टैक्स भी सही भरेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिकॉज हर एक जर्नल एंट्री किसी रिकॉर्ड के बेस पे की जाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे की जाती है। तो अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट होगी इन लीगल टर्म्स तो हम उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी
दिखा सकते हैं, राइट। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, ये कैसे करते हैं? सिस्टमेटिक वे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा। हेल्प्स इन फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज पूरी अकाउंटिंग बेटा कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग की जाती है। तो क्या बोला हमने, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको वो कंप्लीट करता है। रिप्लेसिंग मेमोरी, रिप्लेसिंग मेमोरी का मतलब किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को याद रखना, मेमोराइज करना। तो अगर अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो हमने एक रिटन फॉर्म में लिख दिया कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और इसका रिजल्ट ये है, राइट। तो हमने ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस किया विद अकाउंटिंग। असेसिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, जैसा कि मैंने बताया फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि वहां पे सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉम्बिनेशन आपने लिखा हुआ है। हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, डेट्स मतलब होता है लोन। तो बेटा अगर आपने अकाउंटिंग में एंट्री की है कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है या इन्हें लोन दिया है, तभी तो आप रियलाइज कर पाओगे लोन को। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप किससे पैसे मांगोगे? तो ये हमें हेल्प करता है सो दैट हम अपने डेट्स या लोन्स को रियलाइज कर पाए। हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स, अब बेटा अगर आपने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं तो आपको कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगी। कब देते हैं वो? जब लास्ट 3 इयर्स की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि आप कैपेबल हो लोन रिपे करने के लिए, तो वो आपको लोन देते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं? बेस बनाते हैं ताकि आपको लोन मिल पाए। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा, ये सारे ही पॉइंट्स क्या है? बेनिफिट है अकाउंटिंग के। The next question is, which of the following are limitations of accounting? अब बोला जाता है कि अगर किसी कॉइन के पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, दोनों साइड होते हैं। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज, danger of window dressing, not free from bias and manipulation, all of these, and the correct answer is all of these। ये सारे ही points बेटा किसका काम करते हैं? limitation का। मीनिंग समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब है हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हम मनी में मेजर कर पाए। पर बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं बेटा जो मॉनेटरी टर्म्स के अलावा भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। किसी भी पर्सन से काम कराने के लिए लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन, मैनेजर की स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ मैटर करता है और वो इफिशिएंटली वर्कर से काम कराता है सो दैट हम क्या कर पाते हैं? प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। लेकिन उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो लिमिटेशन हुई हमारे लिए। नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज, इसका मतलब है बेटा बैलेंस शीट में जितनी भी फिक्स एसेट दिखाई जाती हैं वो कॉस्ट पे दिखाई जाती हैं। लाइक अगर 2000 में हमने एक लैंड परचेज की 1 लाख की, तो आगे आने वाले कई सालों तक वो लैंड कितने की दिखाई जाएगी? 1 लाख की। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ऐसा पॉसिबल है कि 2021 में उस लैंड की वैल्यू 21 लाख हो, हमने खरीदी थी 1 लाख पे, अब वैल्यू होगी 21 लाख, पर बैलेंस शीट में आपको कितना दिखाया जाएगा? 1 लाख। तो जो भी प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग, कई बार क्या होता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वर्स भी दिखाते हैं या बहुत अच्छी भी दिखाते हैं, तो अकाउंटेंट्स के लिए ये पॉसिबल है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग कर सकें। नॉट फ्री फ्रॉम बायस एंड मैनिपुलेशन का बायस मतलब होता है पक्षपात, मैनिपुलेशन मतलब होता है डेटा को चेंज करना अपने अकॉर्डिंग। बिकॉज हर एक अकाउंटेंट की स्किल, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी नॉलेज अलग अलग होती है और वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है वो कैसे करता है? वो अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग करता है, तो उसको जो सही लगता है उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग कर सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि वो बायस या मैनिपुलेशन से फ्री नहीं हो सकता, बिकॉज एक ह्यूमन उस पर वर्क कर रहा है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पास ऑप्शंस है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बोथ ए एंड सी।
एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। बुक कीपिंग में दोनों ही काम हम करते थे बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे और उसका इफेक्ट देखते थे कि बिजनेस में क्या हुआ है। बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव लिखा है, अगर बेसिक या प्राइम ऑब्जेक्टिव लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए होता, राइट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर, ओनली फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ओनली नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। Which of the following transaction is not a financial transaction? कुछ ट्रांजेक्शंस हमको दिए होंगे, उसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पेड वेजेस, सैलरी पेड टू मैनेजर्स, क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर। एंड द करेक्ट आंसर इज क्वालिटी ऑफ मैनेजर। क्यों बेटा? बिकॉज क्वालिटी को हम मनी के टर्म्स में नहीं बता सकते। ऑप्शन नंबर 1 परचेजिंग ऑफ गुड्स, हम ये बता सकते हैं कि हमने कितने का सामान खरीदा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, हमने उधार में ही सामान अगर बेचा है, लेकिन ये तो पता है कि कितने का बेचा है और बाद में वो पैसा हमें रियलाइज हो जाएगा, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। हमने वेजेस दी लेबर्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सैलरी पेड टू मैनेजर्स, मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, ये बता सकते हैं कि कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो ऊपर के चारों ही क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है वो है क्वालिटी। The next question is which one of the following is not the limitation of accounting? इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास lack of qualitative information, based on accounting conventions, documentary evidence in legal matters, based on some estimates। तो सिंपल है बेटा, अगर लीगल मैटर्स में वो हेल्प कर रहा है एज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ये तो हमारे लिए फायदा है, तो लिमिटेशन नहीं होगी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का सब फील्ड बताना है हमें, कौन कौन से हैं। ऑप्शन है हमारे पास बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। कहीं पे नोट कर लीजिए, अकाउंटिंग के कितने सब फील्ड्स होते हैं? 3 सब फील्ड्स होते हैं, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Which of the following is related to scientific system of maintain account? कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हम साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या उन अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं? ऑप्शंस हैं सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, बुक एंट्री। एंड द करेक्ट आंसर इज डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम बेटा एक साइंटिफिक वे है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय, डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था? लुका पिकोली, जे बेटी, मार्शल, जे आर बाटली बोई। एंड द करेक्ट आंसर इज लुका पिकोली, बिकॉज अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इन्होंने ही दिया था और डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन भी इन्होंने ही किया है, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में लुकस एफ पिकोली के नाम से भी पढ़ा था। The next question is modern functions of accounting are। हमें बताना है कि अकाउंटिंग के मॉडर्न फंक्शंस क्या क्या है। बेटा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या किया था हमने? स्टार्ट किया था आइडेंटिफाई करने से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को और एंड किया था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने तक, राइट। पर अगर मॉडर्न फंक्शंस पूछा जाए तो हमारे पास मॉडर्न फंक्शंस क्या क्या होंगे? ये ऑप्शंस हैं बेटा और ये सारे ही ऑप्शंस सही हैं। एक एक करके मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, एरर्स को ढूंढते हैं और फ्रॉड्स को पहचानते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करना मतलब पूरी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है वो हमने कंस्ट्रक्ट की, हमने बनाई। देन रिकॉर्डिंग फंक्शंस, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में हम फाइनल स्टेटमेंट में सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। फाइनल स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होता है? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं।
उसके बाद आते हैं बेटा ऑडिटिव फंक्शन में। ऑडिट करना मतलब होता है कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है उसको टेस्ट हम करेंगे कि वो सारी ही जो रिकॉर्डिंग है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो एरर्स और फ्रॉड्स को फाइंड आउट करते हैं। इंटरप्रिटेटिव फंक्शन का मतलब होता है जितनी हमने फाइनल स्टेटमेंट्स बनाए हैं अब उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेट करना, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सो दैट जो फाइनल स्टेटमेंट हमने बनाई है उससे हम कोई मीनिंगफुल रिजल्ट को निकाल पाए। फिर आता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। हमने पहले भी बात की थी, यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम उन तक पहुंचा रहे हैं तो वो किसका काम होता है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन का। देन लीगल फंक्शंस। लीगल फंक्शंस में हम क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि जितने भी अकाउंट्स हमें एज पर द इनकम टैक्स लॉ चाहिए या कंपनी एक्ट चाहिए वो हम प्रिपेयर करें, बिकॉज वो मैंडेटरी होते हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स तैयार की हैं उनको हम मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, बिकॉज उसके बेस पे ही कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शन में क्या करते हैं, हमें सारी अकाउंटिंग डिस्क्लोज करनी है, सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, किसके बेनिफिट के लिए, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड सोसाइटी, राइट। तो ये सारे ही फंक्शंस बेटा मॉडर्न फंक्शन में आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज। बिजनेस की लैंग्वेज किसको बोला जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास, अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शंस या फिर मनी। एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग। बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। द लास्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। अभी तो बिजनेस की लैंग्वेज पूछी थी, अब अकाउंटिंग की लैंग्वेज पूछी है। तो ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शंस, मनी। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या हो सकती है? मॉनेटरी टर्म्स में। सो द करेक्ट आंसर इज मनी।